क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इंडियन नहीं है? वो कैनेडियन सिटीज़न है? क्या वो इंडियन नहीं है? अगर वो इंडियन है, तो उन्होंने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे परसों के दिन पे उन्होंने 77 इंडिपेंडेंस डे पे ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट था हाथों में। उसको स्नैपशॉट लेके उन्होंने कहा कि दिल और सिटीज़नशिप अब दोनों हिंदुस्तानी। उन्होंने ये कह के जय हिंद कहा था। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मतलब इसका मतलब है वो इंडियन सिटीज़न नहीं थे। उन्होंने अमेरिका यानी जो कैनेडियन है सिटीज़नशिप जो है वो लेके रखे थे। इसके बारे में बहुत चर्चाई हो रही है और इसके बारे में वायरल हो रहा है, आप लोग ने शायद सुना होगा। तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊँगा, आखिर वो सिटीज़नशिप कैनेडियन का क्यों लिया था उन्होंने, कब लिया था, किस कारण लिया था। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा कि आखिर वो इंडिया को छोड़ के क्यों जाना चाहते थे, बाहर दूसरे देश में जाके वो सेटल क्यों होना चाहते थे? ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या परेशानी थी उनको जिसके कारण उनको इंडिया को छोड़ के बाहर में जाके वो बस जाना चाहते थे, जिस कारण से उनके पास कैनेडियन सिटीज़नशिप है। है नहीं कह सकते, वो थी कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनको इंडियन पासपोर्ट इंडियन सिटीज़नशिप मिल चुका है। तो उसके साथ-साथ मैं आप लोग को बताऊँगा उनके अपकमिंग मूवीज़ और साथ-साथ आप लोग को ये भी बताऊँगा कि उनकी न्यूली रिलीज़ मूवी कौन-सी है और अपकमिंग कौन-सी उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं उनके हाथों में। और उनके बायोग्राफी के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले अक्षय कुमार के बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि अक्षय कुमार का ओरिजिनल नाम क्या है। उनका जन्म हुआ था 9th ऑफ सितंबर 1967 को उनका जन्म हुआ था, यानी वो अभी 56 इयर्स रनिंग पे है। 56 इयर्स उनका उम्र जो है वो रनिंग चल रहा है। और उनका नाम शायद आप लोग को पता नहीं होगा ओरिजिनल नाम क्या है, क्योंकि सब लोग अक्षय कुमार सब लोग सोचते हैं कि वो अक्षय कुमार उनका ओरिजिनल नाम है, लेकिन नहीं। उनका ओरिजिनल नाम है अक्षय हरि ओम भाटिया। जी हाँ, उनका ओरिजिनल नाम है अक्षय हरि ओम भाटिया, वो उनका ओरिजिनल नाम है। आदमी लोग प्यार से उनका अक्की भी कहते हैं, फिर खिलाड़ी कुमार भी कहते हैं, वगैरह-वगैरह दूसरे बहुत सारे उनके निकनेम भी है। और उनके पिताजी का नाम हरि ओम भाटिया, उनका माँ का नाम है अरुणा भाटिया। और उन्होंने फ़िल्म का करियर स्टार्ट किया था, बहुत पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वैसे फ़िल्म का करियर स्टार्ट करने से पहले उनके लाइफ़ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुआ था। उन्होंने कॉलेज गुरु नानक खालसा कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था बीच में। और वो जब डॉन बॉस्को स्कूल से जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो डॉन बॉस्को स्कूल में, तब से वो मार्शल आर्ट्स भी करना सीख चुके थे और सीख गए थे, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे मार्शल आर्ट्स का करने में। और उसके बाद वो उनके पिताजी को बोलते वो बाद में वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, दिल्ली चांदनी चौक में। और वहाँ से फिर वो लोग बाद में मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। और वो इंटरेस्टेड थे मार्शल आर्ट्स में, तो उन्होंने पिताजी को रिक्वेस्ट किया, उनके पिताजी ने उनको बैंकॉक में भेजा था। बैंकॉक में जाके उन्होंने मुay थाई सीखा, क्या किक बॉक्सिंग वगैरह सीखा, ताइक्वांडो सीखा, वहाँ से उन्होंने ब्लैक बेल्ट भी ली थी उस जगह से, वहाँ से बैंकॉक से। उसके बाद उनका जो करियर है, उनके करियर के बारे में बात करें तो उनका करियर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और काफ़ी हार्डशिप भी था उनके करियर में। वो शेफ़ भी करते थे, एज़ अ शेफ़ वो कुकिंग करते थे, और बाद में वो ढाका में भी जाते एजेंसी के थ्रू, वहाँ पे जाके शेफ़ का काम करते एक बार, फिर वो वापस मुंबई में घूम के आते, घूम लौट के आके यहाँ पे मुंबई पे वो मार्शल आर्ट्स का जो एकेडमी है वो स्टार्ट करते। और तभी उसी समय एक स्टूडेंट के मार्शल आर्ट्स जिसको सिखाते थे वो, उसके स्टूडेंट के पिताजी ने उनको मॉडलिंग करने के लिए एक रिकमेंड किया था, और रिकमेंड करने के साथ-साथ उनको एक असाइनमेंट भी मिल गया था। और उस असाइनमेंट में पहली बार उन्होंने इतना पैसा देखा कि जो उनके जो सैलरी होता था ना, 2 महीने का सैलरी उनको 2 महीने काम करने के बाद, 60 डेज़ काम करने के बाद जो पैसा मिलता था, वो पैसा उनको 2 दिन काम करके मिल गया था। तब से उनका जो दिमाग है खुल गया था। तो उन्होंने सोचा कि और मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ और मैं इसमें ज़्यादा काम करूँ। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया था ऐसा करके। उनको स्टूडेंट के पिताजी के थ्रू ये मौका मिला था मॉडलिंग करने का। फर्नीचर का एक शोरूम था, उसका मॉडलिंग करने के लिए एक वीडियो शूट के लिए उनको बोला गया था। तब से वो स्टार्ट कर चुके थे पैसा थोड़ा ज़्यादा अर्न करना। उससे पहले उनका मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो काफ़ी खराब था। और अक्षय कुमार का भी सपना था कि वो एक एक्टर बने, और एक्टर बनने से पहले उन्होंने काफ़ी हार्डशिप भी किया था। उनको लीड रोल नहीं मिल रहा था मूवी पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री पे। और वो एक ऐसे बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया था, फिर छोटा-छोटा रोल मिला था पहले। उसके बाद फिर वो असिस्टेंट फोटोग्राफर का भी काम किया था उन्होंने। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे रोल मिलने के बाद उनको एक लीड रोल मिला था। सोगन जो फ़िल्म है, उनकी फर्स्ट डेब्यूट फ़िल्म है अक्षय कुमार का, सोगन। 1991 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। उसके बाद खिलाड़ी,
उसके बाद धीरे-धीरे करके काफ़ी सारी फ़िल्म्स उनको मिलने लगे थे, लेकिन उनका जो 15 से 16 फ़िल्म जो है उनकी फ्लॉप जा रही थी, वो हिट नहीं हो रही थी। तब तभी अक्षय कुमार ने सोचा था कि नहीं यार, पैसा तो इनकम करना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा। अगर ऐसे फ्लॉप होती रहेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खाना भी तो है, पैसा अर्न करना भी तो है, रहना, खर्चा, ये सब सारा खर्चा तो रहता ही है। तो उनके दोस्त वो कनाडा पे रहते थे, तो उनके साथ उनका बातचीत होता था और उन्होंने वहाँ पे बुलाया यानी वहाँ पे आने को बोला, तो वहाँ का सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करने को बोला था। तो अक्षय कुमार ने भी सोचा कि हाँ यार, यहाँ पे तो अर्निंग नहीं हो रहा है और बहुत लोग, उनके दोस्त लोग दुबई जा रहे थे, कोई दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे थे और वो लोग अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे थे। तो उन्होंने भी सोचा था कि देन ही मेड अप अ माइंड दैट आई विल गो टू कनाडा। वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने सोच लिया था और उसके बाद उन्होंने अप्लाई भी किया था और 2011 को उनको कनाडियन का जो कैनेडियन जो सिटीज़नशिप है वो उनको ग्रांट किया गया था। लेकिन उसके बाद वो जाने ही वाले थे, जाने से पहले उनके पास 2 फ़िल्म रिलीज़ होनी बाकी थी। वो फ़िल्म जब रिलीज़ हुई उसके बाद उनका लक खुल गया, उनका पैसा अच्छा अर्निंग होने लगा, तो उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसा-ऐसा है, अच्छा फ़िल्म चल रहा है, तो उनका दोस्त ने भी बोला, उनकी दोस्त ने भी बोला कि वहाँ पे रह जा, तो काम करते रहे। तो फिर उन्होंने 2 से 3, 4 ऐसे फ़िल्म करते-करते बहुत सारे मूवीज़ उनका हिट होते रहा और आप लोग को शायद पता होगा, अक्षय कुमार वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में और ही इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया। वो बहुत ज़्यादा टैक्स देते, सालों में बहुत ज़्यादा टैक्स देते वो। तो उनको इनकम टैक्स की तरफ से उनको सर्टिफ़िकेट वगैरह भी, एप्रिसिएशन भी दिया गया है वो और फिर उसके साथ-साथ उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है और कई सारे अवार्ड्स उनको ऑलरेडी मिल भी चुका है। तो ये था उनके थोड़ा बायोग्राफ़ी के बारे में बता दिया और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए 2011 को उनको कैनेडियन सिटीज़नशिप दिया गया था, ग्रांट किया गया था कनाडा की तरफ से। लेकिन उनको कनाडा की तरफ से उनको सिटीज़नशिप क्यों ग्रांट किया गया था? देखिए एक कंज़र्वेटिव पार्टी के एक लीडर, एक मिनिस्टर टोनी यानी उनका नाम है टोनी क्लेमेन, उन्होंने बताया था कि उनको इसलिए सिटीज़नशिप दिया गया था क्योंकि इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन बराबर चलते रहे, उस कारण से उनको दिया गया था और कमर्शियल जो रिलेशन होता है इंडिया और कनाडा का फिर ट्रेड रिलेशन एटसेट्रा वगैरह-वगैरह ये सब रिलेशनशिप के लिए उन्होंने उन लोगों ने मतलब अक्षय कुमार को सिटीज़नशिप दिया था कनाडा का, ऐसा उनका कहना है। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि हाँ, मैंने बताया था कि कैनेडियन सिटीज़नशिप अक्षय कुमार को 2011 को मिला था, 2011 फिर उन्होंने तुरंत 2019 को ही उन्होंने अप्लाई कर दिया था इंडियन सिटीज़नशिप के लिए बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ये डिले हो गया था, उन्होंने इनिशिएट तो कर दिया था। और फाइनली उनको 15 अगस्त 77th इंडिपेंडेंस डे हमारा जो इंडिया का 2023 में जो हुआ परसों के दिन पे तब उनको सिटीज़नशिप मिल गया था जहाँ पे वो बहुत खुशी भी हुए थे, खुश भी हुए थे और स्नैपशॉट लेके उन्होंने ट्विटर पे भी उन्होंने डाला था, सोशल मीडिया जो हैंडलिंग साइट है वहाँ पे भी डाला था और शायद आप लोग को पता होगा कि एक नॉलेज के लिए थोड़ा नॉलेज के लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू सिटीज़नशिप कैसे मिलता है? हाउ वन कैन ऑब्टेन सिटीज़नशिप इन इंडिया? देखिए सिटीज़नशिप पाने के लिए बाय बर्थ, नेचुरलाइज़ेशन से, बाय डिसेंट से भी होता है, बाय रजिस्ट्रेशन से भी होता है। एटसेट्रा जैसे कई सारे प्रोसेस है जिससे आपको सिटीज़नशिप मिल सकता है इंडिया में, भारत में। अब चलिए आप लोग को अक्षय कुमार के जो न्यूली रिलीज़ मूवी और अपकमिंग मूवीज़ के बारे में बताता हूँ। 11 अगस्त को उनका ओएमजी 2 उनका मूवी रिलीज़ हुआ था जो 107 करोड़ पूरी वर्ल्ड वाइड पे कमाई कर चुकी है और वो अभी कॉम्पीट कर रही है गदर 2 जो सनी पाजी, जो सनी देओल का जो मूवी है। वो काफ़ी आदमी लोग पसंद भी कर रहे हैं और वो वायरल भी हो रहा है और खूब कमाई कर रही है। 15 अगस्त को इसको रिलीज़ किया गया था। अभी तक 300 करोड़ से ज़्यादा टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गदर 2 का हो चुका है और ये बढ़ ही रहा है। तो ये अभी तो हफ्ता हुआ नहीं, 1 हफ्ता हुआ भी नहीं और 1 हफ्ते के बहुत दिन तक ये चलने वाला है ये मूवी। क्योंकि आदमी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और सिनेमा हॉल पे बहुत भीड़ जमा हुआ है और काफ़ी दिन तक ये चलने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। और अच्छा हो सनी पाजी का मूवी, सनी देओल का मूवी बहुत दिनों के बाद आया है वैसे भी, है ना? देखिए आप लोग को पता होगा कि अक्षय कुमार के बहुत सारे मूवीज़ हर साल आते हैं। तो उनके अपकमिंग अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो हेरा फेरी तो उनकी मूवी जो है वो आने वाली है इस साल के अंदर। फिर आपका अ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फिर उसके साथ-साथ आपका द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू इन पाइपलाइन जैसे एटसेट्रा कई सारे मूवीज़ उनके पास उनके हाथों में साइन किया हुआ है उन्होंने, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये था अक्षय कुमार के बारे में थोड़ा आप लोग को जितना हो सके समझाने की कोशिश किया, जो वायरल हो रहा था, जो ट्रेंडिंग पे है, जो सिटीज़नशिप को लेके अक्षय कुमार के यानी सिटीज़नशिप को लेके। तो ऐसे ही मैं वीडियोज़ डालते रहूँगा, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियोज़, टॉपिक्स लेके वायरल जो टॉपिक्स होता है,
ट्रेंडिंग जो होता है वो सब में देख के वीडियोस बनाते रहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे हिसाब से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो फिर फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह जो है डालते रहता हूँ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।